सभी साथियों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर 72,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसमें अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से डबल बेंच का आदेश आ गया है। शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला साबित हो गया है। ऐसे में हाई कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द कर दी है। उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी टीचरों की भर्ती के मामले में हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला दिया गया है। आप सभी को बता दें कि 2018 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक विज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। 2019 के अंदर इसकी परीक्षा करवाई गई, जिसमें 4,10,000 जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने इसके अंदर भाग लिया, जिसमें 1,40,000 युवाओं ने परीक्षा पास की। इसके बाद जब मेरिट लिस्ट लगी तो मेरिट लिस्ट लगने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक बवाल मच गया, जिसमें जिन अभ्यर्थियों को ये पूरा विश्वास था कि वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, लेकिन उनका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं था। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों का इस मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया, उन अभ्यर्थियों ने डाटे को खंगालने का काम शुरू किया। 4 महीने की जदोजहद के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 19,000 पदों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। उनका आरोप था कि ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3% आरक्षण मिला है, जबकि अनुसूचित जाति SC वर्ग को 21% की जगह केवल 16% ही आरक्षण मिला है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर काफी हंगामा शुरू हुआ। सरकार ने आरक्षण घोटाले से साफ मना कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने कोर्ट के अंदर केस डाला। यूपी सरकार के इस रवैये से नाराज अभ्यर्थियों ने कई दिनों तक प्रदर्शन किया। जब सरकार नहीं मानी, वह हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी ये माना कि भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है और फिर से पूरी मेरिट जारी होनी चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट के इस आदेश को सरकार ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। फिर 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने माना कि इस भर्ती में 6,800 पदों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है और इनका मेरिट फिर से जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी फिर से नाराज हुए, क्योंकि उनका आरोप था कि घोटाले में 19,000 पदों पर घोटाला हुआ है। इस वजह से फिर हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में 6,800 पदों की मेरिट पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की। हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2024 को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था, जिसे 12 अगस्त 2024 को जारी किया गया। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी ये माना कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। अब हाई कोर्ट की तरफ से वहां की सरकार को ये आदेश दिए गए हैं कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में अभ्यर्थी राजेश का कहना है कि अब कोर्ट की डबल बेंच ने भी आरक्षण घोटाले पर मोहर लगा दी है। सरकार को जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करनी चाहिए। इसी बीच आप सभी को बता दें कि इस मैटर पर लगातार चंद्रशेखर आजाद जी भी काफी सक्रिय रहे और उनके इस पूरे घोटाले के अंदर उनकी और इस पूरे मामले के अंदर उनकी काफी सक्रिय भूमिका रही। उसी के मद्देनजर रखते हुए जो ये डिसीजन आया, वो जो 19,000 SC समाज के साथ जो रिजर्वेशन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी को लागू नहीं किया गया, वो युवाओं के फेवर में आया। इसी में चंद्रशेखर आजाद जी ने सोशल मीडिया पर इस निर्णय का जो स्वागत करते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का संघर्ष रंग लगाया। उनकी वर्षों की मेहनत और संघर्ष पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। साथ ही सरकार को न्याय से वंचित अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए 3 महीने का समय भी दिया गया है। मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान और अपने हक अधिकारों की लड़ाई बिना झुके बिना डरे लगातार लड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर ये मेरिट लिस्ट बननी चाहिए और साथ में आरक्षण के जो प्रावधान है उनके नियमों के अनुसार ये मेरिट लिस्ट बननी चाहिए और 3 महीने का इसके अंदर समय दिया गया है और आरक्षण और रिजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए ये
मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।